हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस का सेट दिया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा, उस सेट के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश क्लासरूम में स्वागत है। तो देखते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का टेस्ट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विलियम बेंटिंग द्वारा विलियम बेंटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। विलियम बेंटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। इसका आंसर होगा दास्ताकान। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्यों पर परामर्श देती है जो उसे भेजा जाए। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है। धन विधेयक पारित करने के लिए धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने दिन का समय दिया जाता है। इसका आंसर होगा 14 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर होगा रक्त अम्लीय होता है। रक्त अम्लीय होता है। स्पष्ट ध्वनि तभी सुनी जा सकती है। स्पष्ट ध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग स्पष्ट ध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। लगभग लगभग कितना मीटर? 17 मीटर। संविधान के लागू होने के समय किन आदर्शों में से किसी को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। इसका आंसर होगा समाजवादी। ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीब और अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीब और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। इसका आंसर होगा पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल भंडारण में शामिल है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल भंडारण में शामिल है। इसका आंसर होगा 71%। कितना? 71%। वायुमंडल की कौन सी परतें बड़े जेट विमानों के लिए वायुमंडल की कौन सी परतें बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों की हालत प्रदान करती है। कौन सी परत करती है। इसका आंसर होगा सी, स्ट्रेटोस्फियर। सूत्र एक को सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक को क्या सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अम्ल का नाम पदार्थ जिसमें पाया जाता है। अम्ल का नाम पदार्थ जिसमें क्या है पाया जाता है। 10 का हम लोग को हो जाएगा ए, मतलब फॉर्मिक अम्ल कहाँ? चींटी के डंक में। बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ? चूने के पानी को में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल क्या होगा? इमली और अंगूर में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाएगा साबुन में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? इसका आंसर होगा 42 में। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग की तरल है, उसकी प्रकृति क्या है। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग की तरल है, उसकी प्रकृति क्या है। उसकी प्रकृति
क्षारीय है। उसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन। बाकी सब क्या है? अक्रिय गैस। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने की थी? इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? इसका आंसर होगा त्रिस्तरीय। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? इसका आंसर होगा सी, यूरेनियम 235। पंचायतें, नगर निगमों और नगरपालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाते हैं? वार्ड कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? यूरेनियम क्या है? यूरेनियम से न्यूक्लियर रिएक्शन से बिजली उत्पन्न होती है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पे उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। उसके डंक में कौन सा द्रव पाया जाता है? फॉर्मिकम। लोहे पे कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि उसका क्षय को रोका जा सके? रोका जा सके? तो जिंक। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? तो बहुजन समाजवादी पार्टी। कौन सा है? बहुजन समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? इसका उद्देश्य क्या नहीं था? शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इनमें रुचि रखते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? इसका आंसर होगा राजीव गांधी। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इसका आंसर होगा राष्ट्र संघ की गठन। क्या है? राष्ट्र संघ का गठन। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्ष का कारण क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून से। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आकांक्षा का कारण है। क्या कारण है? इसका आंसर होगा विश्राम जड़त्व। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? संविधान अपने नागरिकों के कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? तो ए पहला और दूसरा समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? निम्नलिखित में से
विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? कहाँ नहीं है? तो गुजरात में विधान परिषद नहीं है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? इसका आंसर होगा नमक सत्याग्रह। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी की विकिरणों से हमारी रक्षा करता है वह क्या है? तो ओजोन मंडल। परम में एक अभि अभिभाजित विशाल स्थलखंड था। परम में एक अभिविभाजित विशाल खंड था स्थलखंड था। वह कहलाता था वह क्या कहलाता था? पेंजिया। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर्संबंध का अध्ययन कहलाता है। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर्संबंध का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? इसका आंसर होगा हिरोशिमा। आग्नेयी चट्टानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आग्नेयी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा इसे प्रदार चट्टानें भी कहते हैं। इसे क्या है? प्रदार चट्टानें भी कहते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल का चुनाव सांसद करती है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो बायां आलिंद। किसमें? बायां आलिंद। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था? कौन सा किया था? तो न्यायिक समीक्षा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? निम्न में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। नियत आयतन पे गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान नियत आयतन पे गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? नियत आयतन पे विशिष्ट ऊष्मा। नियत आयतन पे क्या? विशिष्ट ऊष्मा। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। इसका आंसर होगा पथिक। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता है? निम्न में से कौन सा अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? इसका आंसर होगा जीवन की सुरक्षा भी। केंद्रीय सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? केंद्रीय सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? इसका आंसर होगा सांसद। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? इसका आंसर होगा टी लसीकन लसी
कनुओं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पे मिला है? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पे मिला है? इसका आंसर होगा उर्वशी। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद कर सकता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 226। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना था? निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो जस्टिस पी.एन. भागवती। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर होगा सी। दया के लिए याचिका को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला और शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा सी। उन्नीस सौ इकसठ में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? इसका आंसर होगा दहेज निरोध विधेयक। निम्न में से कौन से आपदा पादप समूहों में दो बीजाणुधिपद व युग्मकोधिपद प्रवस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्तिजीवी होते हैं? कौन से होते हैं? इसका आंसर होगा ब्रेवफाइडा और टेरिडोफाइडा। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या है? विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पे हुमायूंनामा लिखी थी? गुलबदन बेगम ने किसके कहने पे हुमायूंनामा लिखी थी? हो जाएगा अकबर के कहने पे। किसके कहने पे? अकबर के कहने पे। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य सहित सभी तारों में क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत है। इसका आंसर होगा सी। हाइड्रोजन नाभिकीय का हीलियम नाभिकीय में संलयन। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति। हरित गृह गैस का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? हरित गृह गैस का पृथ्वी के वायुमंडल पे औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर होगा योजना आयोग। कार्बोहाइड्रोजन के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सी। केवल 2 और 3।
श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो रोगाणुओं का विनाश करती है। रोगाणुओं का है विनाश करती है। खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद अपने खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीरी एस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है? क्या उत्पादित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका में उपस्थित क्या प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किनको निर्मित होती है? किसको किससे निर्मित होती है? तो प्रोटीन। एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका आंसर होगा यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपनी भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया। नेटल पौधे के पत्तियों को छूने पे नेटल पौधे के पत्तियों को छूने पे डंग जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के शराब से होता है? यह दर्द किस अम्ल के शराब से होता है? मेथोनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथोनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के अंतिरोशी क्रिया के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? कौन सी क्रिया के परिचालन के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा एटीपी। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मानव मस्तिष्क के संबंध में निम्नलिखित क्या युग्मों पर विचार कीजिए? इसका आंसर क्या होगा? डी, न तो एक और ना ही दो। एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना परसेंट भाग हस्तांतरित होता है? एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता के स्तर पर जैव मात्रा का कितना परसेंट भाग हस्तांतरित होता है? इसका आंसर होगा 10%। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पे अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम पे घटना के संबंधित है? इसका आंसर होगा डी, प्रकाश के परावर्तन से। हाल ही में दिल्ली में लागू की गई हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से है? तो खेल से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान एवं नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक पंजीकरण योजना शुरू की? किस राज्य सरकार ने शुरू की? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। योग महोत्सव 2025 का आयोजन योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? कौन सा शहर करेगा? इसका आंसर होगा नासिक, महाराष्ट्र। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इसका आंसर होगा सड़क दुर्घटना पीड़ित के कैशलेस उपचार योजना 2025। किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकरण के लिए ई0 पहल शुरू की? ई0 पहल किसने शुरू की? तो गृह मंत्रालय। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव की मेजबानी करेगा? इसका आंसर होगा लद्दाख। गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाता है? धोलोरा। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है हर ग्राम स्तर पर सस्ती उच्च इंटरनेट सेवा प्रदान करना। नोमैडिक एलिफेंट नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाले एक सैन्य अभ्यास है? किस देश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो मंगोलिया। प्रतिवर्ष भारत में प्रतिवर्ष भारत में हिंदी पत्रिका दिवस किस तिथि तारीख को मनाया जाता है?
प्रतिवर्ष भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 30 मई। भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण रामकृष्ण गवई भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? किस स्थल को शामिल किया गया है? जिसका आंसर होगा मूसी नदी के किनारे एक ऐतिहासिक इमारत। किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? किस आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय था? इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी 1931 का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी 1931 का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और क्या है? जयप्रकाश नारायण। Direction: select the most appropriate option to fill the blank. Select the most appropriate option to fill the blank. इसका आंसर होगा is speech is the खालिस्तान method of communication used by people. इसका आंसर क्या हो जाएगा 84 का D fastest. Choose the which part of a speech the underlined word belongs. Time is money. Time is money. इसका क्या होगा noun. All the participants were asked to tie their right. All the participants were asked to tie their right leg to their spouse and left leg for rest. In the above sentence, point out the gender of the word spouse. Point the gender of word spouse क्या होगा? Common gender. Fill up the blank with the correct option. Fill in the blank with क्या correct? The plane is flying. Khalistan the town. Plane is flying. Khalistan the town. Above. निम्न किस्म से कौन बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित की गई थी? कौन सा बौद्ध परिषद बिहार आधुनिक बिहार के भीतर की गई थी? इसका आंसर 88 का सी तीसरा सी होगा। सी मतलब 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा, पहला भी दूसरा भी और तीसरा भी। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो ये है चीनी उद्योग। महाबोधि मंदिर परिषद बोध गया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को के विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में शामिल किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 2002 में। एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या 20 सेंटीमीटर। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? इसका आंसर होगा 880 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। अंडर रूट 13 इन्फिनिटी तक इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 4। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में क्या है? दो उम्मीदवार थे। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। कुल डाले गए वोट के 10% वोट अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का कितना 55% मिला और वो 640 वोट थे तो जीते गए। कुल वोट कितने थे? कुल वोट कितने थे? इसका आंसर होगा बी 25,000। एक जूसर मिक्सर का अंकित मूल्य 5500 रुपया है और उस अंकित मूल्य पे 3 क्रमिक छूट 40%, 30% और 20% दी गई। जूसर मिक्सर का विक्रय मूल्य क्या होगा? जूसर मिक्सर का विक्रय मूल्य क्या होगा? 1848 रुपया। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी समान चाल की 60% चाल से तय करता है तो 36 मिनट की देरी से गंतव्य स्थल पर पहुंचता है तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने में उसका समय समय ज्ञात कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? डी 54 मिनट। 1000 की राशि 3 वर्ष के लिए 1000 की राशि क्या है? 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि
ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष, तो ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना होगा? इसका आंसर होगा 815 रुपया। यदि a इंटू बी इजकल टू a प्लस बी रूट ए बी हो तो 6 इंटू 24 का मान क्या होगा? 6 इंटू 24 का मान 42। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 0 हो तो 3x² प्लस एक्स 3y² प्लस x² प्लस z² इंटू 2y² माइनस xz का मान क्या होगा? इसका मान होगा 2। यदि sec b tan b इजकल टू r तो sec b माइनस tan b का मान क्या होगा? मान किसके बराबर होगा? इसका आंसर होगा 1/r। निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिकाएं ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिकाएं ज्ञात कीजिए। इसका माध्यिका क्या होगा? 3। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।